गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। बच्चों, हमने अब तक राजनीति विज्ञान के कई टॉपिकों का अध्ययन कर लिया है और उसी क्रम में 1919 के अधिनियम को हमने विस्तार से वीडियो और पीडीएफ के माध्यम से जाना। फिर प्रांतीय शासन के ऊपर भी हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा करी, जिसमें अनेक विषयों को बांटा गया था। फिर उसके बाद में द्वैत शासन प्रणाली को हमने टच करना शुरू किया और द्वैत शासन प्रणाली के बारे में पढ़ते पढ़ते हम उसके प्रमुख गुण, उसके उद्देश्य और उसका द्वैत शासन प्रणाली का जो क्रियान्वयन हुआ था 1 अप्रैल 1921 से भारत के 8 प्रांतों में, जिनमें से प्रमुख प्रांत थे बंगाल, बिहार, मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब में द्वैत शासन को लागू किया गया। और 1935 के अधिनियम द्वारा द्वैत शासन का अंत कर प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की भी स्थापना की गई थी। तो 16 वर्षों तक ये द्वैत शासन प्रणाली के अंतर्गत जो योजनाएं थी, उसके अंदर जो गुण थे, जो उसके दोष थे, उसी पर हमने चर्चा करी और उसकी असफलता के भी कारण हमने डिस्कस करे। और फिर हमने बेटा इसको महत्वपूर्ण बनाने के लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर भी हमने पिछले लेक्चर में एक स्वरूप स्थापित किया। तो बच्चों, इसके अंदर जो विभिन्न परिस्थितियां थी जिनमें द्वैत शासन का जन्म बुरे नक्षत्रों में हुआ, या आर्थिक दुर्दशा, या कांग्रेस और लीग में जो असहयोग था आपस में, तथा नौकरशाही का जो दृष्टिकोण था, ब्रिटिश सरकार का जो परिवर्तित दृष्टिकोण रहा, इसकी असफलता को कम करने के लिए, इन दोषों को कम करने के लिए हमने इन पर विस्तार से चर्चा करी। और इस प्रकार द्वैत शासन की असफलता का कारण न केवल हमने उसके आंतरिक दोष वरन कुछ बाहरी परिस्थितियां भी थीं। इन सब के लिए ब्रिटिश सरकार की मुख्य रूप से जिम्मेदारी थी। ये हमने इस सारे अध्याय में पढ़ा और समझा। और फिर लास्ट में बेटा हमने प्रोफेसर कुपलैंड ने जो एक अपनी विचारधारा दी थी कि द्वैत शासन अपने रचयिताओं के प्राथमिक उद्देश्य को पूरा करने में असफल रहा और यह भारतीय जनता को उत्तरदायी शासन का वास्तविक प्रशिक्षण प्रदान नहीं कर सका। यहाँ तक हम बच्चों पहुँच गए थे। तो इसी क्रम में बच्चों आज हम द्वैत शासन की उपयोगिता या उसका महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ डायरार्की पर चर्चा करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि द्वैत शासन की उपयोगिता और महत्व किन किन आधार पर हमने निश्चित की है। द्वैत शासन व्यवस्था दोषपूर्ण थी और यह असफल रही, लेकिन इसे सर्वथा लाभहीन नहीं कहा जा सकता है। यह भारत में भविष्य के संवैधानिक विकास के लिए सहायक रही है। इस अधिनियम के द्वारा प्रथम बार भारतीयों को बड़े पैमाने पर मताधिकार प्रदान किया गया था, जिससे भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न होना स्वाभाविक था। अधिनियम के आधार पर नियमित रूप से होने वाले चुनावों ने भारतीयों में सार्वजनिक जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न की। अधिनियम ने महिलाओं को मताधिकार देने की बात प्रांतीय सरकारों पर छोड़ दी थी और व्यवहार में लगभग सभी प्रांतों में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान किए गए थे। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार परिषदों में संसदीय वातावरण को जन्म दिया गया। अब भारतीय मंत्रियों द्वारा ब्रिटिश नौकरशाही के उच्च पदासीन सदस्यों को आदेश दिए जाने लगे, जिसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भारतीयों में हीनता की भावना की समाप्ति था। अब भारतीयों को
सरकार के उन शासकीय रहस्यों के बारे में जो अब तक सरकार उनसे छिपा कर रखती थी कुछ ज्ञान होने लगा। द्वैत शासन के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक सेवाओं के भारतीयकरण को प्रोत्साहन मिला। अनेक अंग्रेज अधिकारी भारतीय मंत्रियों के अधीन कार्य करने के लिए तैयार नहीं थे, वे भारत से चले गए। ऐसी स्थिति में उनके स्थान पर भारतीयों को ही नियुक्त किया गया। इस नवीन शासकीय व्यवस्था का एक और लाभ भी हुआ। अनेक भारतीय राजनीतिज्ञों ने परिषदों में प्रवेश किया। इससे उन्हें सरकार की समस्याओं को समझने और बहुमूल्य शासकीय अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिला। प्रशासकीय क्षेत्र में भारतीयों के द्वारा जिस योग्यता का परिचय दिया गया था उससे भारतीयों की शासन संचालन की क्षमता पर संदेह नहीं किया जा सकता था। द्वैत शासन की स्थापना से स्थानीय स्वशासन का सुधार तथा विकास भी हुआ। तो बच्चों, द्वैत शासन की स्थापना ने स्थानीय स्वशासन का जो विकास किया उसमें जो अपने सुझाव दिए वो बहुत महत्वपूर्ण रहे और भारतीयों ने अपनी बहुमूल्य प्रशासनिक सेवाओं का परिचय दिया, अपनी क्षमता को सिद्ध कर दिया कि वह अच्छी योग्यता के साथ अच्छे तरह से इस प्रशासन को चलाने में सक्षम है। इन सबके अतिरिक्त प्रांतीय क्षेत्र में कार्य करने वाले भारतीय मंत्रियों ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार करने और सामाजिक कुरीतियां दूर करने की दिशा में सराहनीय कार्य किया। बच्चों, सुधार करना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास और उस प्रयास में सफल होना और जनता को उस कुरीतियों से दूर निकालना, हटाना, वह सराहनीय कार्य इस द्वैत शासन प्रणाली के माध्यम से ही हुआ। उदाहरण के लिए मद्रास की जस्टिस पार्टी ने दक्षिण भारत के मंदिरों के संबंध में सुधार किए और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ने शिक्षा के विस्तार और कृषकों की स्थिति में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। वहीं दूसरी ओर बच्चों, मद्रास और बम्बई में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और औद्योगिकरण की व्यवस्था की गई। स्पीयर लिखते हैं बेटा कि अपने समस्त दोषों के बावजूद, यानी कि अपनी सभी असफलता, अपने सभी दोष के होने के बाद भी ये सुधार अंतिम लक्ष्य जो था भारतीयों का पूर्ण स्वराज की ओर जाने वाले राजमार्ग पर पहला पड़ाव थे। कहने का अभिप्राय है बच्चों कि इस द्वैत शासन प्रणाली ने भारतीयों के भीतर जो प्रशासनिक क्षमता थी उसको उभारा। प्रांतों में जो कुरीतियाँ, सामाजिक कुरीतियाँ फैली हुई थी उसको दूर करने की दिशा में जो कार्य किया लोगों ने, एवं बच्चों अपने एरिया के मंदिरों में, ट्रस्ट में सुधार किए। पंजाब में शिक्षा का विस्तार किया, कृषकों की स्थिति में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। तो वहीं
बम्बई और मद्रास में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, मतलब कंपलसरी उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को कर दिया और औद्योगिकरण की व्यवस्था भी की। तो ये जब सब चीज़ें हो गई बेटा, तो इसके आधार पर भारतीय जनता खुद को मजबूत और सक्षम मानने लगी, और ये सक्षमता पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक पहला पड़ाव थी। आज के व्याख्यान में इतना ही, और ये आज ये संपूर्ण हो गया।